दोस्तों, म्यूचुअल फंड के थ्रू आने वाले समय में करोड़पति बनना बड़ा ही आसान हो गया है, बशर्ते कि आप आज ही एसआईपी की शुरुआत करें और फुल डेडिकेशन के साथ लॉन्ग टर्म तक इन्वेस्टमेंट करते रहें। कैसे आपको करोड़पति बना सकता है, आज हम इसी का एक कैलकुलेशन देखने वाले हैं। मात्र 8,000 रुपए का हम एक एसआईपी अमाउंट लेंगे और देखेंगे कि कितने साल में आपको म्यूचुअल फंड करोड़पति बना सकता है, यानी कि कितने साल में आप करोड़पति बन सकते हैं। पूरा कैलकुलेशन हम अपने लैपटॉप पर स्क्रीन पर चलेंगे, देखेंगे, ताकि आपको भी रफली आइडिया हो जाए कि कैसे लॉन्ग टर्म में आपको एक छोटा सा इन्वेस्टमेंट करोड़पति बना सकता है। तो चलिए कैलकुलेशन देखते हैं। तो कैलकुलेशन हम अपने एक्सेल सीट पर देखेंगे। यहां पे सारा डिटेल्स हमने एंट्री करके रखा हुआ है। आप यहां पर देख सकते हैं कि एसआईपी अमाउंट हमने 8,000 रुपीज पर मंथ का लिया है। रिटर्न हम कम से कम 12% एनुअली लेकर के चलेंगे। मिलने के लिए 15%, 18%, 20% भी मिल सकता है, लेकिन हम कम से कम मान के चलेंगे कि 12% एनुअली एवरेज हमें मिल ही जाएगा। ड्यूरेशन पे क्वेश्चन मार्क है, क्योंकि हमें यही देखना है कि 1 करोड़ रुपए का कॉर्पस कितने साल में तैयार हो सकता है। 8,000 रुपए का महीने एसआईपी शुरू करते हैं तो इन्फ्लेशन 5% लेकर के चलेंगे और देखेंगे कि हर 5 साल के अंतराल पे जो फ्यूचर वैल्यू बनेगा उसका महंगाई एडजस्टमेंट करने के बाद क्या वैल्यू रहने वाला है। अब आप आगे देखिए, यहां पर आपको ईएस देखने को मिल जाएगा, यहां पे आपको एसआईपी अमाउंट देखने को मिल जाएगा, जो कि आपको हर महीने ये चलता रहेगा। टोटल इन्वेस्टमेंट आपको देखने को मिलेगा, ये ईयरली होगा। टोटल रिटर्न अमाउंट आपको देखने को मिलेगा, ये भी ईयरली होगा। टोटल अमाउंट आपको देखने को मिलेगा, यानी कि इन्वेस्टमेंट प्लस रिटर्न दोनों मिलाकर के ये होगा। आपके पैसे कितने गुना हर 5 साल के अंतराल पे बन रहे हैं, ये आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। और महंगाई एडजस्टमेंट करने के बाद हर 5 साल के अंतराल पे फ्यूचर वैल्यू क्या रहने वाला है, ये आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। पहला साल का आप कैलकुलेशन देख लीजिए। 8,000 रुपए महीने की एसआईपी की शुरुआत की गई। 8 × 12 करेंगे, 96,000 रुपीज 1 ईयर का इन्वेस्टमेंट हो चुका है। टोटल इस पर आपको 1 ईयर में रिटर्न देखने को मिलता है 6,475 रुपए, यानी कि टोटल कॉर्पस आपका 1 साल में तैयार हो चुका है 1,02,475 रुपए। कितना गुना हो गया? तो 1.1 गुना आपके पैसे 1 साल में बन गए। महंगाई एडजस्टमेंट करने के बाद इसका वैल्यू आप देखेंगे तो 97,595 रुपए इसका 1 साल बाद वैल्यू रह जाता है। आ जाइए 5वां साल, आप देख लीजिए। 5वां साल 8,000 रुपए का एसआईपी कंटिन्यू है। टोटल इन्वेस्टमेंट 4,80,000 रुपए हो चुका है। इस पर आपको 5वां साल सिर्फ और सिर्फ रिटर्न 1,80,000 रुपए के आसपास देखने को मिलता है। टोटल आपका कॉर्पस बन जाता है 5 साल में 6,60,000 रुपए, यानी कि लगभग 1.5 गुना आपके पैसे 5 साल में यहां पे बन चुका है। महंगाई एडजस्टमेंट करने के बाद वैल्यू आप देखेंगे तो लगभग 5,20,000 रुपए 5 साल बाद इसका वैल्यू रह जाता है। तो आप एक नजर रिटर्न अमाउंट पे डालिएगा, इस पर हम थोड़ा सा आगे में चर्चा करेंगे कैसे कंपाउंडिंग लॉन्ग टर्म में आपको पैसे कई गुना बना करके देता है। 10वां साल आप देखिए। 10वां साल आप देखेंगे 8,000 रुपए का एसआईपी कंटिन्यू है। टोटल इन्वेस्टमेंट 10 साल में आपका 9,60,000 रुपए का हो चुका है। इस पर आपको रिटर्न लगभग 9 लाख रुपए का देखने को मिलता है, यानी कि जितना का इन्वेस्टमेंट लगभग उसी के बराबर या उससे थोड़ा कम आप रिटर्न कर सकते हैं 10वां साल का। टोटल आपका कॉर्पस बन जाता है लगभग 18.5 लाख रुपए का। कितना गुना हो गया? लगभग 2 गुना आपके पैसे यहां पे 10 साल में बन चुका है। महंगाई एडजस्टमेंट करने के बाद वैल्यू देखेंगे तो लगभग 11.5 लाख रुपए इसका वैल्यू 10 साल बाद रह जाता है। अब आइए 15वां साल देखिए। 15वां साल देखेंगे 8,000 रुपए का एसआईपी कंटिन्यू है। लगभग 14.5 लाख रुपए का आपका टोटल इन्वेस्टमेंट हो चुका है 15 साल में, और आपका जो टोटल रिटर्न अमाउंट देखने को मिलता है वो लगभग 26 लाख रुपए, यानी कि आपके इन्वेस्टमेंट को रिटर्न बीट कर चुका है। इन्वेस्टमेंट के मुकाबले रिटर्न यहां पे कहीं ज्यादा देखने को मिल रहा है। टोटल आपका कॉर्पस बन जाता है लगभग 40 लाख रुपए का, यानी कि लगभग 3 गुना आपके पैसे 15 साल में बन चुके। लेकिन महंगाई एडजस्टमेंट करने के बाद वैल्यू देखेंगे तो लगभग 19.5 लाख रुपए महंगाई एडजस्टमेंट करने के बाद वैल्यू 15 साल बाद रह जाता है। इसके पीछे वजह है क्योंकि 5 साल का इन्फ्लेशन रेट अगर लेकर के चलेंगे तो 15 साल में महंगाई डबल होता है, महंगाई बढ़ते बढ़ते, तो फिर आपके पैसे का वैल्यू भी आधा हो जाता है। तो उसी तरह से टोटल अमाउंट का लगभग यहाँ पे आधा आपका इन्फ्लेशन एडजस्टमेंट करने के बाद वैल्यू हो गया। अब आइए 20वां साल देखते हैं। 8,000 रुपए का एसआईपी अभी भी कंटिन्यू है। 19,20,000 रुपए का टोटल इन्वेस्टमेंट हो चुका है, और इस पर हमें सिर्फ और सिर्फ 20वां साल रिटर्न देखने को मिलता है 60,73,000 रुपए। टोटल हमारा कॉर्पस बन जाता है लगभग 80 लाख रुपए का, यानी कि 4.2 गुना हमारे पैसे बन चुके हैं 20 साल में।
और महंगाई एडजस्टमेंट करने के बाद टोटल अमाउंट का वैल्यू देखेंगे तो लगभग 30 लाख रुपए वैल्यू रह जाता है 20 साल बाद। अब आइए 22वां साल देख लीजिए। 22वां साल 8,000 रुपए का एसआईपी कंटिन्यू रखते हैं तो आपका टोटल इन्वेस्टमेंट 21,12,000 रुपए हो चुका है। इस पर आपको सिर्फ और सिर्फ रिटर्न देखने को मिलता है 82.5 लाख रुपए और आपका टोटल कॉर्पस बन जाता है 1,03,67,167 रुपए, यानी कि आप करोड़पति बन जाते हैं 22वें साल में। 22 साल का समय आपको लगता है करोड़पति बनने में। तो हम यहां पे 22 ईयर्स अपडेट कर देंगे कि भाई 22 साल में हमें करोड़ रुपए से भी ज्यादा का कॉर्पस तैयार करके देता है। 8,000 रुपए मंथली का एसआईपी अगर हम शुरुआत करते हैं तो, और फुल डेडिकेशन के साथ 22 साल तक अगर इन्वेस्टमेंट कर दिया तो 12% रेट ऑफ रिटर्न के हिसाब से हमारा जो है 22 साल में 1 करोड़ से भी ज्यादा का कॉर्पस तैयार हो जाता है, यानी कि 22 साल में करोड़पति बन सकते हैं, जैसा कि हमने कैलकुलेशन में यहां पे देखा। अब कुछ लोग थोड़ा आगे का इन्वेस्टमेंट करना पसंद करते हैं, तो मान लीजिए 3 साल के लिए और इन्वेस्टमेंट बढ़ा दिया जाए, 25वें साल तक के लिए कर दिया जाए। तो 8,000 रुपए का एसआईपी कंटिन्यू है, लगभग 24 लाख रुपए आपका इन्वेस्टमेंट 25वां साल तक हो चुका है और इस पर आपको सिर्फ और सिर्फ रिटर्न देखने को मिलता है 1,27,00,000 रुपए। टोटल कॉर्पस आपका बन जाता है लगभग 1.5 करोड़ रुपए का, यानी कि आपका 6.3 गुना पैसे आपके 25 साल में बन चुका है। और महंगाई एडजस्टमेंट करने के बाद इसका वैल्यू आप देखेंगे तो लगभग 45 लाख रुपए वैल्यू इसका रह जाता है। तो ये तो हमने पूरा का पूरा यहाँ पे कैलकुलेशन देख लिया हर 5 साल के अंतराल पे कि आपका कितना रिटर्न बनता है, कितना आपका टोटल कॉर्पस बनता है और कितने समय में करोड़पति आप बन जाते हैं। अब ये जो लॉन्ग टर्म में आपके पैसे कई गुना होते हैं, इसके पीछे होता है पावर ऑफ कंपाउंडिंग। पावर ऑफ कंपाउंडिंग वैसे ही काम करता है जैसे कि कंपाउंड इंटरेस्ट काम करता है, यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज, ब्याज पे ब्याज, ब्याज पे ब्याज वाला जो कॉन्सेप्ट होता है, दरअसल सेम वैसे ही यहाँ पे रिटर्न पे रिटर्न, रिटर्न पे रिटर्न वाला कॉन्सेप्ट होता है। आप एक नजर रिटर्न पे डालिए कि पहला साल इन्वेस्टमेंट ज्यादा है, रिटर्न बहुत कम है। 5वां साल आप देखेंगे तो इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा है लेकिन रिटर्न थोड़ा बढ़ा है। 10वां साल आप अगर देखेंगे तो इन्वेस्टमेंट के मुकाबले रिटर्न थोड़ा कम है, ये कहिए तो इन्वेस्टमेंट के बराबर रिटर्न है। 15वां साल अगर आप देखेंगे तो इन्वेस्टमेंट के मुकाबले रिटर्न यहां पे ज्यादा हो गया, यानी कि इन्वेस्टमेंट को रिटर्न बीट कर गया। इसके पीछे वजह है रिटर्न पे रिटर्न, रिटर्न पे रिटर्न। और आगे आप देखिए कि आप 20वां साल देखेंगे 19 लाख रुपए का टोटल इन्वेस्टमेंट है तो 60 लाख रुपए का आपको रिटर्न है। तो यहां पे कंपाउंडिंग आपके पैसे को लॉन्ग टर्म में कितना गुना बनाता है ये आपको यहां पे देखने को मिल रहा है। और 25वां साल आप देखेंगे टोटल इन्वेस्टमेंट 24 लाख का है लेकिन आप 5 गुना आपको सिर्फ और सिर्फ रिटर्न 25वां साल देखने को मिल रहा है। तो दरअसल पावर ऑफ कंपाउंडिंग की वजह से लॉन्ग टर्म में आपके पैसे कई गुना बन रहे होते हैं, रिटर्न पर रिटर्न, रिटर्न पर रिटर्न मिलते मिलते। अब चलिए आपका जो भी कुछ प्रॉफिट बनता है उस पर कुछ खर्चे होते हैं जिसके बारे में आपको जानना बेहद जरूरी है। पहले हम टैक्स के बारे में बात करते हैं। तो आप अगर शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं और कोई कैपिटल गेन होता है यानी कि प्रॉफिट बनता है तो उस पर आपको 20% का एसटीसीजी टैक्स देना पड़ता है। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं और कोई कैपिटल गेन होता है तो उस पर आपको एलटीसीजी टैक्स 12.5% का देना पड़ता है। और ये जो हमने अभी टोटल कॉर्पस देखा है 20 साल 25 साल का, ये लॉन्ग टर्म में आएगा तो इसका हम टैक्स वगैरह माइनस करने के बाद इन हैंड अमाउंट भी अभी देखने वाले हैं। तो आप पेशेंस के साथ ये वीडियो देखते रहिए। लेकिन 1,25,000 रुपए तक का जो भी कैपिटल गेन होता है वो टैक्स से एग्जेम्प्टेड होता है, यानी कि 1,25,000 रुपए तक पर टैक्स छूट मिल जाता है, टैक्स नहीं देना पड़ता है। इससे ऊपर जो भी कैपिटल गेन होगा उस पर हमें टैक्स देना पड़ेगा और ये भी हम आगे देखेंगे। एक्सपेंस रेशियो बड़ा ही मामूली सा होता है, पॉइंट में होता है, ये भी आपको देना पड़ता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में एक बड़ा अमाउंट हो जाता है तो ये आपको देना ही पड़ेगा। एग्जिट लोड भी आपको देना पड़ता है, कई सारे फंड्स में नहीं भी देना पड़ता है। तो ये सारा का सारा डिटेल्स आपको आपके फंड के डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा कि क्या क्या खर्चे हैं और कितना कितना खर्चे हैं। अब चलिए देखते हैं कि आपका जो टोटल कॉर्पस 25 साल में बन रहा है लगभग 1.5 करोड़ रुपए, इस पर आपको टैक्स कितना देना पड़ेगा और इन हैंड अमाउंट यानी कि टेक होम अमाउंट कितना आपका बनने वाला है। टोटल अमाउंट जो आपका बनता है वो 1,51,00,000 रुपए बनता है। तो क्या 1,51,00,000 रुपए पे टैक्स लगेगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। आपको सिर्फ और सिर्फ टैक्स देना पड़ेगा रिटर्न अमाउंट पे, यानी कि जो आपका कैपिटल गेन हुआ है, जो आपका प्रॉफिट बना है। तो रिटर्न अमाउंट हमारा जो टोटल 25 साल में बनता है वो 1,27,81,000 रुपए, जो कि हमने यहाँ पे ले लिया है रिटर्न अमाउंट। टैक्स एग्जेम्पशन हमें मिलता है 1,25,000 रुपए का, तो हम इसे टोटल रिटर्न अमाउंट में से माइनस कर देंगे यानी घटा देंगे। आफ्टर टैक्स एग्जेम्पशन हमारा जो अमाउंट बचता है वो बचता है 1,26,56,000 रुपए। अब इस अमाउंट पे हमें देना पड़ेगा एलटीसीजी टैक्स यानी कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स, जो कि 12.5% का होगा।
अगर हम इस टोटल अमाउंट का 12.5% निकालेंगे तो 15,82,010 रुपए टोटल टैक्स बनता है। तो अगर हम आफ्टर टैक्स एग्जेम्पशन वाले अमाउंट में से LTCG टैक्स को माइनस कर दे 12.5%, तो हमारा नेट प्रॉफिट बनता है 1,10,74,071 रुपए। ठीक है, तो ये हमारा नेट प्रॉफिट बना, यानी कि ये टेक होम प्रॉफिट है। और अगर टोटल अमाउंट की बात करें तो प्रॉफिट प्लस इन्वेस्टमेंट दोनों मिलाकर के हमारा जो टेक होम अमाउंट बनता है वो 1,34,74,071 रुपए हमारा टेक होम अमाउंट बनता है। यानी कि इसमें अब किसी को किसी भी तरह का कोई अमाउंट नहीं देना है। तो दोस्तों ये हमने यहां पर एक छोटा सा कैलकुलेशन SIP का देखा कि कैसे 8,000 रुपए मंथली का SIP लॉन्ग टर्म में, ये कहिए तो 22-23 साल में आपको करोड़पति बना सकता है। 1 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का आपको तैयार करके दे सकता है। तो इसीलिए कहा जाता है कि SIP दरअसल लॉन्ग टर्म का गेम है। लंबे समय तक के लिए आप पेशेंस के साथ, फुल डेडिकेशन के साथ अगर आप जारी रखते हैं तो यकीनन आपको उसका फल मिलता है, आपको उसका फायदा मिलता है, वैसे ही जैसे कि हमने यहां पे कैलकुलेशन में देखा। तो बस यही कुछ आज के इस वीडियो में। इससे रिलेटेड अगर फिर भी कोई सवाल हो, क्वेरी हो, तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। फिर मुलाकात होती है किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।